मकर संक्रांति का पावन पर्व है। देश के सांस्कृतिक और भारत की सनातन परंपरा का उन्नयन इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर देखा जा सकता है। महाकुंभ के इस मेले में विभिन्न प्रकार के संतों का जमावड़ा है और वे अपनी विविध प्रकार की कृपाओं लीलाओं के माध्यम से इस आयोजन को उन्नति के शिखर की ओर ले जा रहे हैं। मकर संक्रांति को ही 14 जनवरी 1957 की बात मैं करने जा रहा हूं आपके समक्ष। एक ऐसे संत का परिचय पूरी भारत भूमि से हुआ जिनके बारे में कुछ कहना यानी सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी मैं उन महापुरुष के चरणों में कुछ शब्द बोलने की धृष्टता कर रहा हूं। वे अपनी कृपा से मुझे क्षमा करेंगे। धन्यो मान्य जगद्गुरुत्तम पदये सोऽयं समभ्यर्चते। 14 जनवरी 1957 को भारत देश के 500 मूर्धन्य विद्वानों की सभा काशी विद्वत परिषद ने जब उस सभा ने ये कहा कि हम आपको जगतगुरु नहीं अपितु जगतगुरुत्तम की उपाधि से विभूषित करते हुए खुद को गौरव का अनुभव करवा रहे हैं, तो उस समय की क्या छटा रही होगी इसका वर्णन करना शायद ही संभव हो। वे महापुरुष श्रीमद जगतगुरु स्वामी श्री 1008 कृपालु जी महाराज हैं, जो इस भारत भूमि पर जन्मे और विश्व के पंचम मूल जगतगुरु हुए। आपका जन्म 1922 में शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर हुआ और 34 बरस की उम्र में 1957 में आज के दिन यानी मकर संक्रांति को जगतगुरुत्तम कहलाए, आप जगतगुरु कहलाए। 5वें मूल जगतगुरु के रूप में आपने बहुत से वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को सहज रूप से प्रकट करते हुए सरल तरीके से आमजन के मानस में उन्हें पहुंचाया और भगवत प्राप्ति के सरल सुगम माध्यम का रास्ता बताया। क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इस आनंद प्राप्ति या दुख निवृत्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म जीव माया का तत्व ज्ञान परमावश्यक है। आज आपकी प्रेरणा से चल रही संस्था जगतगुरु कृपालु परिषद बहुत से सामाजिक कार्यक्रम कर रही है और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आपके बनाए श्री वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर, बरसाना धाम में कीर्ति मंदिर और मनगढ़ धाम में भक्ति मंदिर युगों युगों तक आपकी शोभा का यशोगान करते रहेंगे। आपके द्वारा प्रकटित ग्रंथ प्रेम रस सिद्धांत, प्रेम रस मदिरा जैसे विभूषित ग्रंथों से आमजन सहज और सुलभ तरीके से अपना भगवत प्राप्ति कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आपको 1957 में बहुत सी उपाधियों से अलंकृत किया गया। आपकी प्रचारिका सुश्री श्रीधरी दीदी आपकी उन उपाधियों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगी। 4 मूल जगतगुरुओं के पश्चात वर्तमान में 14 जनवरी सन 1957 में काशी विद्वत परिषद द्वारा श्री कृपालु जी महाराज को पंचम मूल जगतगुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। श्री महाराज जी के व्यक्तित्व की कुछ विलक्षण विशेषताओं के कारण उन्हें न केवल जगतगुरु अपितु जगत गुरुत्तम पद से विभूषित किया गया। काशी विद्वत परिषद ने श्री महाराज जी को
श्रीमत् पद वाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, ये पूरी उपाधि प्रदान की थी, जिसमें कई अन्य उप उपाधियां भी समाहित हैं। मैं अत्यंत संक्षेप में इन उपाधियों का अर्थ स्पष्ट कर रही हूं, जिसे आप आसानी से हृदयंगम कर सकते हैं। श्रीमत् पद वाक्य प्रमाण पारावारीण, यानी जो समस्त वेदों शास्त्रों के प्रमाण देने में अत्यंत प्रवीण हैं, निपुण हैं। वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, अर्थात श्री महाराज जी ने वेदों में ही वर्णित भगवत प्राप्ति के अत्यंत सरल व सार्वभौमिक मार्ग की प्रतिष्ठापना की है। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, यानी जो समस्त दर्शनों का वेद शास्त्र सम्मत समन्वय करने में पारंगत हैं, यानी जो समन्वयवादी परमाचार्य हैं। सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य, यानी श्री महाराज जी ने अपना अलग से कोई संप्रदाय नहीं बनाया, अपितु वेद सम्मत सनातन धर्म की ही प्रतिष्ठापना करके वे जीवों को भगवत पथ पर अग्रसर करते हैं, यानी सत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। भक्ति योग रसावतार, अर्थात जो सदा दिव्य प्रेमानंद में निमग्न रहने वाले श्री राधा कृष्ण भक्ति के ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। भगवदनंत श्री विभूषित, यानी जो अनंत दिव्य भगवदीय गुणों एवं विभूतियों से ओतप्रोत हैं। ऐसे जगत गुरुत्तम, यानी जो पूर्ववर्ती जगत गुरुओं में भी श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री कृपालु जी महाराज की सदा जय हो। उनके युगल पाद पद्मों में समस्त विश्व की ओर से कोटि कोटि नमन। उनका अवलंब लेकर आप अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, यही मेरी कामना है। और यही पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के चरणों में वंदना है। नमस्कार।